Hello, students. Children, we are towards the completion of the first chapter that we had started a few lectures back. So, we discussed what are the regional variations, right? Then I told you about the rural characteristics. And in the last lecture, children, we discussed about the urban characteristics. What are the characteristics of the people in the urban areas? We also saw what are the characteristics of the people in the rural areas. Now, today we will be discussing, children, what are the characteristics of the people in the tribal areas. Now, mostly, children, many times we come across these people who are referred to as tribes. So today we'll just go in detail and try to understand like what exactly is the life of these tribal people and their characteristics in India. Now, first of all, children, we need to understand what exactly is the meaning of tribe. So, ट्राइब का बच्चों लोग एक डेफिनेशन दिया हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे. द डेफिनेशन गोज लाइक दिस. इट सेज दैट अ ट्राइब, क्या बोला हुआ है, अ ट्राइब इज अ कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग अ कॉमन जोग्राफिक एरिया. ट्राइब का मतलब बच्चों लोग एक कम्युनिटी आता है जो किसी एक कॉमन जोग्राफिक एरिया में मिलेंगे आपको, राइट? अच्छा, वन मोर थिंग विद दैट चिल्ड्रन दैट यू कैन ऑब्जर्व इज कि दे आर हैविंग अ कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर. तो यहाँ पे यू अंडरस्टैंड दैट अ ट्राइब इज अ कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग अ कॉमन जोग्राफिक एरिया. मतलब इनका एरिया तो कॉमन आएगा चिल्ड्रन. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो कम अक्रॉस अ कॉमन लैंग्वेज. मतलब चलो सबका लैंग्वेज आपको कॉमन मिलेगा और उनका जो कल्चर, रीति रिवाज होते हैं, दे आर ऑल्सो बेसिकली कॉमन, वी कैन से. Now, one thing that we need to understand is like this, like there are a tribe which are referred to as, उनको बच्चों हम लोग गिरिजन्स करके बुलाते हैं. क्या बुलाया जाता है? गिरिजन्स. Now, who are these गिरिजन्स? They used to initially बच्चों लोग ये गिरिजन्स गांव में रहते थे. मतलब एग्जाम्पल जंगल्स, हिल्स, रीजन्स. अच्छा, लेकिन फिर इन गांवों में या फिर इन विलेजेस में जो लोअर कास्ट थे बच्चों लोग, उनको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था that they were not able to bear that oppression children. मतलब इतना उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था कि लाइक उनको ये सब बर्दाश्त नहीं होता था. और फिर अल्टीमेटली टू ओवरकम दिस ऑपरेशन बाय दिस पीपल, इन लोगों ने फिर अपने अपने गांव छोड़ दिए थे एंड दे प्रीफर टू लिव इंडिपेंडेंट लाइव्स. क्या बोला? दे प्रीफर टू लिव इंडिपेंडेंट लाइव्स. मतलब उन्होंने फिर अलग से जिंदगी जीना प्रीफर किया था बच्चों लोग. एंड दैट्स व्हाई दे रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट में जाके सेटल हो गए थे. एंड टुडे पीपल, दिस पीपल आर रिफर टू एज ट्राइब्स करके बोला जाता है. सो ट्राइबल पीपल आर नो एलियंस टू अस चिल्ड्रन. दे आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी जो शायद हमारी सोसाइटी से मतलब परेशान होके फिर जंगलों में जाके सेटल हो गए थे, जिनको आज हम लोग ट्राइब्स करके बुलाते हैं. अच्छा, ये ट्राइबल लोगों को चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू यूज अ डिफरेंट नेम दैट आर कॉल्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. क्या बोला जाता है इनको? शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चलो इन लोगों को एक नाम दिया गया है विच इज एक्चुअली रिफर टू एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अच्छा, when the Indian Constitution was prepared, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, and as everyone is aware that Dr. Ambedkar, who was actually the chairman of the drafting committee, और उन्होंने शायद अपने जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनके लिए बच्चों लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था. एंड these people are hereby referred to as scheduled tribes. ऐसे लोगों को बच्चों हम लोग यहाँ पे scheduled tribes करके रिफर करते हैं. दे आर ऑल्सो रिफर टू एज आदिवासीज करके बोला जाता है इनको. क्या बोलते हैं? आदिवासीज. तो अगर कुछ डेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो you'll अंडरस्टैंड दैट कि अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स दे अकाउंटेड फॉर 104 मिलियन पीपल. मतलब बच्चों लोग कम से कम कुछ नहीं तो अराउंड 10 करोड़ लोग या फिर 10 करोड़ लोग आपको मिलेंगे. 10 करोड़ और 43 lakhs जो अपने टोटल पॉपुलेशन का कुछ कम नहीं तो 86% हिस्सा बनता है एज कंपेयर टू अदर सोसाइटी. और ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हुए चलो, दे कंटिन्यू टू लिव अ लाइफ ऑफ
socially plus economically backward life, because they are not so much having a nice life. Children, we can say that they are actually living a backward life. अच्छा, नाउ कमिंग बैक चिल्ड्रन कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डू दे लिव इन। तो सबसे पहला इनका जो फीचर आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो एज आई सेड चिल्ड्रन दैट दीज पीपल दे लिव इन अ कॉमन टेरिटरी। किसमें रहते हैं लोग? कॉमन टेरिटरी में रहते। अच्छा, दैट मीन्स चिल्ड्रन की ट्राइब इज अ डेफिनेट टेरिटरी विच इज मेंबर्स लिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा दैट नागालैंड में आपको कुछ आदिवासी मिलते हुए चलो, जिनको वी रिफर टू देम एज नागाज, राइट। अच्छा, इफ यू ट्रैवल टू आसाम चिल्ड्रन, वहां पे भी आपको कुछ ट्राइब्स मिलेंगे, दे आर कॉल्ड एज खासीज बोला जाता है उनको। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट चिल्ड्रन वी हैव गॉट भिल्स होते हैं, ये कहां पे मिलेंगे आपको? दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। कहां पे मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। अच्छा, नाउ हियर चिल्ड्रन we try to understand, there is one more children, if you go to Tamil Nadu तो वहां पे आपके जो नीलगिरी हिल्स होते हैं, कौन से हिल्स? नीलगिरी हिल्स। there you will observe that there are some आदिवासी people who stay there, they are actually referred to as थोड़ास करके रिफर किया जाता है उनको। क्या रिफर करते हैं? थोड़ास। तो did you just notice that each territory is being occupied by some kind of tribal people? अच्छा, now across the states children, if you reach out then you understand that these people will be like Gonds करके बच्चों लगे एक largest tribe आता है। कौन सा? Gonds। now where do you find them? तो you find them children in Madhya Pradesh, okay, Andhra Pradesh and to a certain extent children parts of Maharashtra। यहाँ पे आपको कौन मिलता है? Gonds। बच्चों जो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब आता है इंडिया का, उसको हम लोग भील्स बोलते हैं। Now they are found in western parts of Maharashtra। ये लोग आपको कहाँ पे मिलेंगे? Western parts of Maharashtra। Then along with that, you also find them in Gujarat, Rajasthan। Santals करके children is the third largest tribe, which is found in Bihar, Orissa and West Bengal। आपने देखा different tribes are being occupied with different places here, we can say children। तो common territory। फिर आता है बच्चों लोग जितने भी आदिवासी लोग होते हैं, जनरली दे हैव समथिंग व्हाट इज नोन एज अ कॉमन नेम। सबका नाम सेम होता है। एक ग्रुप के अंदर आपको शायद सबके सब एक ही नाम के लोग मिल जाए। जैसे चिल्ड्रन इनके सरनेम्स क्या होते हैं पता है? समटाइम्स यू माइट हैव सरनेम्स लाइक गोंड्स, भिल, नागा, लिंबू, मुंडा, खासी, गारो, एंड अलॉन्ग विद दैट चिल्ड्रन वी आल्सो कम अक्रॉस दिस मीना, संथाल, कोटा। ये सब इनके सरनेम्स आते हैं। दैट मीन्स दिस पीपल दे हैव community names, like एक community के सबके surname same होते। Then they also speak what is known as a common language। क्या आता है? Common language। अच्छा, language है फिर languages के जो सब language होते हैं which are also referred to as dialects करके refer किया जाता है इनको। Now common language contributes to relationship among the tribals। अगर एक ही भाषा नहीं होगी तो फिर उनके बीच में relationships नहीं होंगे। हाँ, but one thing that you need to know children that these languages they do not have any script। मतलब इनको लिखा नहीं जाता। आपने देखा रहेगा वो लोग चिल्ला के कुछ आवाज वगैरह करके कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, बट दे डू नॉट हैव अ स्क्रिप्ट। जैसे कुछ लैंग्वेज होते हैं ना चिल्ड्रन, वी हैव अ भोजपुरी लैंग्वेज। नाउ वी मोस्टली लाइक अवेयर दैट इट्स लैंग्वेज बट इट डजंट हैव अ स्क्रिप्ट, इट्स अ स्पोकन लैंग्वेज। तो कॉमन टेरिटरी, कॉमन नेम, कॉमन लैंग्वेज, एंड देन दे आल्सो हैव अ कॉमन कल्चर। उनकी संस्कृति भी बच्चों लोग सेम रहती है। The members they follow common traditions, okay, रीति रिवाज सेम होते हैं, morals उनके values they will actually be same, we can say। अच्छा, then we have the next feature children coming in line that is actually referred to as endogamous group करके बोला था। endogamous group का मतलब क्या होता है कि they marry within their own tribal group। अपने ही ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति से शादी कर लेते हैं वो लोग। अच्छा, क्यों प्रैक्टिस किया जाता है? बिकॉज दे बिलीव दैट इफ यू मैरी विद इन द सेम ग्रुप देन दे कैन मेंटेन व्हाट इज कॉल्ड प्यूरिटी ऑफ ब्लड। आपने देखा रहेगा आज भी अपने सोसाइटीज में इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ नहीं किया जाता है, राइट? और अगर कभी कोई कोशिश करता है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ये आपको भी पता है। रिसेंटली आपने तनिष्क का एड देखा रहेगा, तो उसमें कैसे इंटर फेथ मैरिजेस को लेके कुछ एड बनाया और फिर आपने देखा रहेगा कि तनिष्क का मार्केट शेयर जो है वो
फटाक से गिरा दिया लोगों ने, क्योंकि देयर आर सम पीपल हु बिलीव दैट कल्चर ट्रेडिशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमी. अच्छा, however each tribe has many clans. हर एक आदिवासी लोगों के ग्रुप के अंदर भी चलो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं. तो एक ग्रुप, एक ही आदिवासी के अंदर 4 ग्रुप्स है, तो उसमें से एक ग्रुप का व्यक्ति किसी दूसरे ग्रुप के व्यक्ति के साथ शादी कर सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जो मेन ग्रुप है उनके बाहर शादी नहीं होते वो चलो. They can only marry outside one's own clan, but not outside the group, we can say, children. So, in that case, they become exogamous. Endogamous मतलब बच्चों होता है within the group. Exogamous का मतलब होता है outside the group, right? अच्छा, next वाला characteristic क्या है देखो इनका. They refer to children what are known as regional concentrations. अलग अलग regions में आपको अलग अलग आदिवासी लोगों के groups concentrate होते हुए मिलेंगे. जरा देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन available है. So children, if you just move to the states like, if you refer to the states like Arunachal Pradesh, acha, along with that we have Nagaland, then Manipur, we also have Mizoram, Meghalaya and Tripura. Acha, तो यहाँ पे 70 to 95% of the total population children belongs to tribal people. मतलब यहाँ पे ज्यादातर आपको आदिवासी लोग ही मिलेंगे. अच्छा, ज्यादातर जो ट्राइबल्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल्स लिव इन द मिडिल बेल्ट अलोंग द रेंज फ्रॉम गो टू गुजरात, देन चिल्ड्रन वी मूव टू वेस्ट बंगाल. तो 2/3 ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ओडिशा में भी चिल्ड्रन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र. सो दिस इज द मिडिल बेल्ट दैट वी हैव. या फिर दिस इज हिमालयन रीजन, हिमालयस की बात करोगे विच एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम. कश्मीर से लेकर सिक्किम तक का जो एरिया है चलो वहां पे भी आपको आदिवासी लोग मिलेंगे. और साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पे आपको आदिवासी लोगों का पॉपुलेशन थोड़ा कम दिखाई देगा. सो रादर स्मॉल concentration of population there. अच्छा, now the question arises कि like sir, what kind of religion do these people follow? कौन सा religion follow करते हैं लोग? तो according to the statistical survey children, around 88% of the tribal people are actually Hindus. अच्छा, फिर दूसरा रैंक आता है that they belong to Christian community which is around 6%. और कुछ थोड़ा सा नंबर आता है जहां पे बच्चों they even practice Buddhism and Islam and other traditional religions we can say. तो इसका मतलब ये हो गया कि majority of the tribal people they belong to which religion? They belong to the Hindu religion. So और भी कुछ स्कॉलर्स है जिनके हिसाब से वो लोग कुछ अलग रिलीजन्स फॉलो करते हैं, जिसमें मैं आपको अभी 3 नाम सिखा रहा हूं. एक होता है बच्चों एनिमिज्म, देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट फेटिशिज्म एंड वी हैव गॉट टोटेमिज्म. नाउ व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? ये होता क्या है? एनिमिज्म का मतलब होता है बच्चों दैट दे बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ द डेड, मतलब मरे हुए लोग, फिर उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है. ओके, इन चीजों के ऊपर विश्वास रहता है उनको. अच्छा, the animists believe in the spirits are within the body for every living or non-living being. They believe all the activities are caused by spirits. मतलब ये आत्मा, ओके, भूत, प्रेत वगैरह ये सब लोग अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल करते हैं. ऐसी चीज को जो लोग बिलीव करते हैं उनको हम लोग एनिमिज्म करके बोला जाता है. एक दूसरा आता है चिल्ड्रन विच आर एक्चुअली रिफर टू एज फेटिशिज्म. व्हाट इज फेटिशिज्म? दे वर्शिप ना कोई भी चीज का पूजा करते हैं लोग, जैसे कि कोई पत्ता मिल गया उनको, कोई पंख मिला, किसी का हॉर्न्स मिल गया, या फिर कोई पत्थर, तो कल से वो लोग उसको भगवान मानना चालू कर देंगे. इवन वर्शिप द स्टोन्स एंड सो ऑन. और जो क्लास वाला आता है चिल्ड्रन विच आई एक्चुअली रिफर टू एज टोटेमिज्म, इट्स एक्सटेंशन ऑफ फेटिशिज्म. तो इसमें ये लोग क्या करते हैं? दे बिलीव इन टोटेम विच मे बी एन एनिमल, किसी एनिमल को भगवान मानते हैं वो लोग, जैसे कि उल्फ रहेगा, हॉक होता है, टर्टल होता है. अच्छा, कोई प्लांट भी हो सकता है, फिर एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट. So you need to understand the meaning of these 3 words, children. एक होता है animism, then you got a fetishism, and the third one is called a totemism. अच्छा, animism में क्या? They believe in the spirit of the dead. Fetishism क्या करते थे? Worship things like leaf, feather, okay, horn, stone. और totemism में they believe, worship animals like wolf, hawk, turtle, plant या फिर कोई natural object. तो ये उनके religions होते हैं children. Then what kind of occupation is being carried out by these people? कौन से occupations में involved होते हैं लोग? So as far as occupations are concerned, it's not a doubt, children, that majority of these people will be engaged in agriculture.
किसमें इन्वॉल्व रहेंगे? एग्रीकल्चर. एंड the data says that children 80 to 90% of the tribal people they work engaged in agriculture and related activities. Okay, क्यों? Because the main reason is like ये लोग रहते कहाँ पे? children rural areas. अच्छा, literacy level high रहेगा क्या? लोग many of them have never seen a school or a book or a pen. तो ऑटोमेटिकली लाइक सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इनको एम्प्लॉयमेंट मिलना तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है. तो इनके लिए फिर ऑप्शन क्या बचता है? खेती. तो ज्यादातर लोग खेती में ही इन्वॉल्व होते हैं. सो दैट इज ऑक्यूपेशन. अच्छा, इनमें कोई कास्ट सिस्टम होता है क्या? तो इनका कास्ट सिस्टम जनरली चिल्ड्रन इनके ऑक्यूपेशन से रिलेट करता है. एक्चुअली ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते. दे डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. बट वन थिंग इज देयर चिल्ड्रन दैट tribal community is hierarchically divided into 4 segments based on their ritual superiority. लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा that this is nothing else but it is a kind of हिंदू का जो वर्ण सिस्टम था वो सेम है. कुछ लोग हंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग फाइटिंग करते हैं. अच्छा, तो इनको आप क्या नाम दोगे? क्षत्रिय. कुछ लोग क्या करेंगे? वर्शिपिंग. वर्शिपिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों लोग? यहाँ पे ब्राह्मण्स हो गए. अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे? कल्टीवेशन. तो ये लोग कौन होते हैं? वैश्य. देयर आर सम पीपल जिनका काम क्या होता है? सिंगिंग एंड डांसिंग, जिनको हम लोग क्या बुलाते हैं यहाँ पे? शूद्रास करके बोलते हैं. सो वर्शिपिंग का फर्स्ट प्लेस आता है बिकॉज दे आर लाइक ब्राह्मण्स, जबकि इट ऑक्यूपाइज द सेकेंड प्लेस वी कैन से, बिकॉज उनके लिए हंटिंग एंड फाइटिंग शुड बी द मेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि वो लोग जंगल्स में रहते तो दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ना. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस डू द वुमन एंजॉय अमंग द ट्राइबल पीपल? तो हर एक ट्राइब में बच्चों लोग उनका स्टेटस आपको कुछ अलग मिलेगा. सो द स्टेटस ऑफ द वुमन इन द ट्राइबल पीपल डिफर्स फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब. अच्छा, अगर आप देखोगे तो सीधी सी बात है कि लाइक ट्राइबल लोगों में भी वुमन का स्टेटस बहुत लो होता है. अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे आदिवासी लोग हैं जो लोग मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम फॉलो करते हैं बच्चों लोग. एक होता है पैट्रिलिनियल. पैट्रिलिनियल मतलब बच्चों आपके घर पे आपके डैडी जो रहेंगे, ही विल बी द हेड ऑफ द फैमिली. मैट्रिलिनियल दे हैव अ सीनियर मोस्ट वुमन मेंबर जो होती है बच्चों लोग घर पे, वो हेड ऑफ द फैमिली होती है. हाँ, ज्यादातर वुमन को बच्चों लोग दे डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू एजुकेशन या फिर पैसा, पावर, ये सब उनके पास नहीं होता है. हाँ, एंड देन दे have lowest degree of personal freedom to take decisions. कुछ भी बात हो बच्चों लोग, जैसे कि पढ़ाई की बात हो, शादी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो औरत लोगों को ये डिसीजन लेने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया जाता है. So you saw a quick look at the life of the people who are actually referred to as the tribal people. Now, one last short note children that we have, which is actually called as diversity as a difference. इंडिया चिल्ड्रन, इसको हम लोग ने क्या बोला है? दैट इंडिया इज अ कंट्री विथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. विविधता में एकता, ऐसे रिफर किया जाता है. तो जरा देख लेते हैं क्या विविधता हम लोग देख सकते हैं इंडिया में. सो कल्चरल डाइवर्सिटी चिल्ड्रन इज वेरी स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर रीजन या फिर कुछ देशों में ये सब चीजें आपको मिलती ही है. अच्छा, ऐसे सोसाइटीज को sometimes we also refer to them as multiculturalism within an organization. अच्छा, जितने ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों लोग, जैसे कि चिल्ड्रन वेदर इट्स लाइक लैंग्वेज, रिलीजन की बात होती है, ड्रेस, फूड हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस. सो द सोसाइटीज ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन द शेयर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी एंड द वे दे इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. मतलब ऐसे धीरे धीरे करके आपको कुछ सोसाइटीज बने हुए दिखाई देंगे. अच्छा, द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, कुछ चीजें होती है अपनी संस्कृति बच्चों लोग, यानी क्या? ताजमहल हमारी संस्कृति होती है बच्चों लोग, या फिर कुछ टेम्पल्स होते हैं, ये सब हमारा टेंजिबल हेरिटेज है. लेकिन कुछ चीजें होती है बच्चों लोग जो इनटेंजिबल होते हैं, कि हमारे मॉरल वैल्यूज क्या होते हैं बच्चों लोग, अपना वे ऑफ लाइफ क्या होता है, और ये सब चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती रहती है. सो दे आर द इनटेंजिबल हेरिटेज, वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन सेंटेंस. द इनटेंजिबल हेरिटेज gets transmitted from generation to generation, and one thing that you need to know is like constantly recreated by communities and groups. अच्छा, हम लोग अपने नेचर के साथ कैसे रिएक्ट कर सकते, या फिर हमारा हिस्ट्री क्या था, और इससे हम लोग का एक आइडेंटिटी बच्चों लोग बनता है. वो आइडेंटिटी हम लोग आगे जाके कंटिन्यू करते हैं.
and promoting the concepts of diversity and human creativity. मतलब संस्कृति कल्चर बच्चों ये सब एक दिन में नहीं बनता है ना. इट्स ओवरऑल लाइफ ऑफ द पीपल. यू कैन से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन कि लाइक व्हाट इज कल्चर. संस्कृति क्या होते हैं बच्चों बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के इतने सारे सारों का उनका क्रिएटिव होगा, उनका डाइवर्सिटी होता है बच्चों, उनका आइडेंटिटी रहेगा. अच्छा, इट्स अ टिपिकल concept or a tangible plus intangible heritage that is transferred from one generation to another generation. Acha. Certain cultural diversities, they need to be looked upon as positive differences due to following reasons. अच्छा, इसमें पहला पॉइंट क्या दिया देखो, प्राइड इन कल्चरल हेरिटेज. हर एक इंसान को बच्चों लोग अपने कल्चर में, अपने हेरिटेज में बहुत ज्यादा गर्व होता है. We have a lot of pride in our culture. जैसे कि people of Maharashtra, we refer to ourselves as Marathi people, या फिर Maharashtrians, for example, like Shiv Sena. All these words are basically used which show the pride that we have. इंडिया में चलो जैसे कि मैंने आपको बोला था 1652 अलग अलग लैंग्वेजेस है. अच्छा, अभी इंडिया के जो लोग हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, they have a sense of pride while discussing about diverse linguistic heritage of India. तो जब इंडिया के लोग बाहर जाते हैं तो वहां पे जब वो लोग इंडिया के बारे में बोलेंगे कि अरे तुम लोग तो एक ही लैंग्वेज बोलते हो, हम लोग तो कितना पता है 1652 लैंग्वेजेस बोलते हैं. सो इट्स अ थिंग ऑफ प्राइड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. फॉरेन कंट्री चिल्ड्रन, दे हैव गॉट लिमिटेड रिलीजन्स. इंडिया में चिल्ड्रन वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ रिलीजन्स, कास्ट एंड क्रीड, राइट. अच्छा, दूसरा इंटरकल्चरल इन्फ्लुएंस. एक कल्चर का दूसरे कल्चर के ऊपर बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था. जैसे कि चिल्ड्रन इफ यू सी हिंदू रिलीजन में मंगलसूत्र पहनाते शादी में. अच्छा, लेकिन अगर आप देखोगे तो आजकल क्रिश्चियंस भी मंगलसूत्र पहनते हैं. हाँ, सो दे ऑल्सो वेयर अ मंगलसूत्र. बट क्रिश्चियंस में चलो मुझे नहीं लगता ओरिजिनली मंगलसूत्र का ट्रेडिशन होता रहेगा ना, नहीं. सो देयर इज एक कल्चर दूसरे कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है चलो. अभी आप देखोगे कि किसी मराठी व्यक्ति का शादी है और उसने फिर क्रिश्चियन लोगों के जैसे वो ब्राइडल कपड़े पहने हुए या फिर एग्जाम्पल सूट वगैरह पहन के, विच इज एक्चुअली नॉट बिलोंगिंग टू द हिंदू कल्चर. तो इंटरकल्चरल डिफरेंसेस. अच्छा, फिर देयर इज अ कम्युनल हार्मनी विच मीन्स लाइक एग्जाम्पल भले ही हम लोग अपने देश में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते रहेंगे, अलग अलग रिलीजन्स बोलते फॉलो करते रहेंगे, yet majority of the people in India will live in harmony. Harmony means living with each other, accepting each other, we can say. चलो, we are like if you go to Goa, you have a carnival in Goa. केरला में जाओगे तो चलो वहां पे ओनम सेलिब्रेट किया जाता है. बट इफ यू कम टू अ सिटी लाइक मुंबई, तो मुंबई में तो पता है ऐसा फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग को फर्क नहीं पड़ता किसका फेस्टिवल था. दिवाली आता है खुश हो जाते हैं हम लोग, गणेश चतुर्थी आता है खुश होते हैं, अच्छा ईद आती है खुश हो जाते हैं हम लोग, पारसी न्यू ईयर आता है खुश होते हैं. अपन को क्या बच्चों छुट्टी से मतलब रहता है. यस, सो वी टेक पार्ट इन ईच एंड एवरी फेस्टिवल विद इक्वल फर्वर, वी कैन से बच्चों उसी फीलिंग्स के साथ में हम लोग सबके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. चलो कभी क्रिसमस आता है कोई ये नहीं बोलेगा अगर क्रिसमस तो क्रिश्चियन लोगों का है, हम लोग काय के लिए सेलिब्रेट करें. फिर दिवाली आता है हम लोग ये नहीं बोलते कि लाइक ये तो हिंदू लोगों का है, हम लोग क्यों सेलिब्रेट करेंगे. एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग दिस festivities with lots of diversities and equal fervor. अच्छा, and lastly children, rich taste of diverse cultures. अच्छा, मतलब चलो कितना अच्छा लगता है लाइक एक गार्डन में अगर आप जाओगे और आपको एक ही कलर के फ्लावर्स दिखाई देंगे तो हाउ बोरिंग इट विल बी ना. अच्छा, अगर आप हर रोज उठ के वही सिर्फ खाना खाते रहोगे तो भी कितना बोरिंग है. हर रोज उठ के अगर आप एक ही लैंग्वेज सुनोगे तो कितना बोरिंग लगता है. अच्छा, हर रोज उठ के अगर आप सेम कपड़े पहने हुए लोग देखोगे तो कितना. लेकिन यहाँ पे इंडिया में चिल्ड्रन पीपल विथ वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल्स, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस. ऐसे आप रोड पे से चलते जाओगे तो आपको 4-5 लैंग्वेजेस बोले भले सुनाई देता है, समझ में नहीं आता, लेकिन मजा आता है. कुछ लैंग्वेजेस होते हैं ना, समझ स्पीकिंग गुजराती एग्जाम्पल के लिए, कहीं पे कोई भोजपुरी में बात कर रहा है, अच्छा कोई कोंकणी बोल रहा है, चलो कोई आई थिंक मराठी बोल रहा है. इट गिव्स अ टेस्ट ऑफ वैरायटी चिल्ड्रन. अच्छा, तो वी नो दैट वी हैव गॉट वैरायटी ऑफ फूड हैबिट्स. पंजाबी लोगों का फूड हैबिट्स अलग रहेगा. एट द सेम टाइम चिल्ड्रन पंजाबी कंज्यूम इज डिफरेंट फ्रॉम गुजराती, राइट. अच्छा, एंड देन साउथ इंडियन एंड गोवन. इफ यू जस्ट ये सब वैरायटीज आपको देखने हैं तो एक सीरियल आता है ना अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहां पे आपको ये सब वैरायटीज मिलेंगे. देखो, सो रिच वैरायटी ऑफ cuisines that we people generally enjoy out with, right? Achha. So children, in this chapter we studied about the demographic
पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, अलग अलग रिलीजन्स के बारे में पढ़ा, इंडिया के सोसाइटी के फीचर्स पढ़ाए थे मैंने आपको। अच्छा, देन अलॉन्ग विद दैट चिल्ड्रन वी आल्सो सॉ अबाउट द कास्ट की शुरुआत कैसे हुई थी। अच्छा, फिर हमने बात किए थे रीजनल वेरिएशंस, फिर अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स और वैरायटी एज अ डिफरेंस, राइट? So this is all about your chapter number 1, children. In the next lecture, I'll be meeting you with our chapter number 2, that is called as Concept of Diversity Part 1. So that's all for today. Thank you very much, children. Take care, everyone, and see you in the next lecture. Bye.